सच में यार, अगर इस कहानी ने तुम्हारे रोंगटे नहीं खड़े किए ना तो तुम इस वीडियो को डिसलाइक मार सकते हो। लेकिन अगर मेरी बात सच हो गई तो आपको पता है कि क्या करना है। आप ज़रा कल्पना कीजिए कि अगर कोई आपको 45 डिग्री ताप वाले बहुत बड़े रेगिस्तान में छोड़ आया है। आपके पास ना खाना है, ना पानी है, ना कोई इंसान, ना पेड़ पौधे, बस दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रेत है। अब आप अपनी कल्पना से बाहर निकल आइए और ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि कभी मेरे साथ ऐसा ना हो, बल्कि दुनिया में किसी के साथ ऐसा ना हो। लेकिन जो दिल दहलाने वाली घटना हुई है उसे जानकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ये बात है 1970 की, जब ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में रिकी मैगी नाम के एक बंदे का जन्म हुआ था। रिकी एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता था। जब रिकी 14-15 साल का हो गया तब उसे समझ आया कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। उसके परिवार ने इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाने का फैसला किया और इसी दौरान उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। रिकी ने पढ़ाई छोड़ दी और परिवार की मदद करने के लिए छोटे मोटे काम करने लगा। छोटे मोटे काम करते करते ही उसकी उम्र 35 साल गुजर गई। साल 2006 में रिकी को पोर्टलैंड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से एक पत्र मिला जिसमें उसे एक सरकारी नौकरी का ऑफर मिला। उसकी आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी, इसलिए उसने सोचा कि रेगिस्तान के माध्यम से जाऊंगा तो कम खर्चे में पहुंच जाऊंगा। रिकी ने अपने पूरे रास्ते का खाना पीना रख लिया और चल दिया। रास्ते में उसने देखा कि किसी इंसान की कार खराब हो गई है। इंसानियत के नाते वह उनकी मदद करने चला गया। वे लोग बदमाश थे। उन लोगों ने रिकी को बेहोश कर दिया और उसकी गाड़ी, उसका खाना पीना और उसका सब सामान लेकर चले गए। यहाँ तक कि बदमाशों ने रिकी के जूते तक नहीं छोड़े। उसके बाद बदमाशों ने रिकी को सुनसान रेगिस्तान में फेंक दिया। जब रिकी को होश आया तो उसने खुद को तपती रेगिस्तान में जिंदा लाश की तरह पाया। रेगिस्तान बहुत बड़ा था। उसने जिधर नज़रें घुमाई उसे दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत दिखाई दे रहा था। अब उसके पास सिर्फ दो रास्ते थे, पहला कि वो वहाँ बैठकर अपनी मौत का इंतजार करे और दूसरा कि वो रेगिस्तान से निकलने की कोशिश करे, जो कि लगभग असंभव था। लेकिन रिकी ने हार नहीं मानी और पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ा। उसने सोचा कि अगर मैं वापसी दिशा में चलता हूँ तो शायद मैं इस रेगिस्तान से निकल सकूंगा। उसने रेत की एक पहाड़ देखी, वो उस पर चढ़ गया। वहाँ से उसे एक सूखी नदी दिखाई दे रही थी। रिकी ने वहाँ जाने का फैसला किया, लेकिन वहाँ तक जाना इतना आसान नहीं था क्योंकि 45 डिग्री ताप पर रेत में चलना बहुत मुश्किल है, वो भी बिना जूतों के। और रिकी ने कुछ खाया पिया भी नहीं था। रिकी को अपनी भूख मिटाने के लिए सांप, मेढक, चींटियां, छिपकलियां, यहाँ तक कि झाड़ियों की जड़ों को भी खाना पड़ा। इस दौरान वह कई बार गिरा और वह कई बार बेहोश हुआ, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर उठा और चल दिया। उस वक्त रिकी के लिए एक चीज़ अच्छी थी कि बारिश का मौसम था और पहले बारिश होने के कारण गड्ढों में कुछ पानी रहता था। रिकी वही पीता था। कई बार उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए खुद का पेशाब भी पिया। खाना पीना न खाने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ती गई। उसका शरीर एक कंकाल सा मालूम पड़ रहा था। कई बार उसने आत्महत्या करने के बारे में सोचा, लेकिन नहीं किया। उसने निश्चय किया कि मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। 71 दिन तक उसने तपती रेगिस्तान में ये सोचकर निकाल दिया कि आज मैं रेगिस्तान से बाहर निकलूंगा। 72वें दिन एक इंसान ने रिकी को देखा। रिकी बिल्कुल कंकाल सा मालूम पड़ रहा था। उसका वजन 106 किलो से कम होकर 48 किलो रह गया था। रिकी ने उस शख्स को अपनी पूरी बात बताई और बेहोश हो गया। रिकी को हेलीकॉप्टर के द्वारा अस्पताल ले जाया गया। 6 दिन बाद रिकी को होश आया। सच में उसका बचना एक चमत्कार से कम नहीं था। रिकी ने इस पर लेफ्ट फॉर डेड नाम से एक किताब लिखा जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कंडीशन कितनी भी बुरी हो, हमें आखिरी सांस तक कोशिश करते रहना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।